कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टिका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। कि जस्टिन ट्रूडो की जो एकदम से पॉपुलैरिटी कम हुई, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसके अंदर उनकी 2022 में लगाई गई इमरजेंसी भी उसमें शामिल है। उनका जिस तरह आपने कहा कि महंगाई के खिलाफ वो उस अंदाज में काम नहीं कर सके, और इससे मैं ये समझता हूँ कि वहां पर जमहूरियत का बड़ा आपको नजर आया कि जमहूरियत बड़ी मजबूत है, कि उन्होंने किसी भी अंदाज में बहुत ज्यादा मजाहमत नहीं की। जब उनको महसूस हुआ कि उनकी मेजॉरिटी खत्म हो रही है, उन्होंने फौरी तौर पर अपनी जो है इस्तीफा दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहां से थ्रेट की और फिर उस थ्रेट को वो कवर करने के लिए फ्लोरिडा आए, तो बजाय डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके साथ कोई सिंपैथी करते, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक टिपिकल स्टाइल है जिसको मैं कहूंगा, जिसको कहते हैं डिसरप्टर, तो वो डिसरप्टर हैं और उन्होंने उनको यहां जाने से पहले ही कह दिया कि यार तुम हमारी स्टेट बन जाओ, तुम्हें मैं गवर्नर जनरल बना दूंगा। 2023 में इन्हीं जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ा बयान उस वक्त दिया था भारत के हवाले से, जब उन्होंने कहा था कि हमारे पास सबूत है इस बात के कि हमारी सरजमीन पर भारत ने दहशतगर्दी का इर्तिकाब करते हुए एक शहरी को कम से कम कत्ल किया है। So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister. नमस्कार दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच जो टेंशन चल रही थी वो जल्द ख़त्म होने जा रही है। इसका सीधा फ़ायदा कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स को होगा। जस्टिन ट्रूडो के रिज़ाइन में भारत के कूटनीति, ट्रूडो का इंटरनल पॉलिटिकल फेलियर और ट्रंप की वापसी को माना जा रहा है। मुद्दे को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इंडिया और कनाडा का जो मेजर इशू था वो खालिस्तान मूवमेंट थी, और ये जो चीज़ है ये बहुत तगड़ी चीज़ चल रही थी। इंडियंस कहते थे कि जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे हैं, ठीक है जी, और हमें उनको डील करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर। ख़ास तौर पे जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके साथ जो कोलिशन बना और उसमें फिर ज़्यादा हो गया। और मुझे ऐसे लगता है कि देखें, जो जगमीत सिंह है ही वाज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ ट्रूडो, उनकी पार्टी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता-आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। ये जो इशू है जस्टिन ट्रूडो में के दौर में, इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ, कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं, हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है, जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं। एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हों कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। जस्टिन ट्रूडो लेफ्टिस्ट थे, फार एक्सट्रीम लेफ्ट पे थे, और आखिरी जो था उनके काफन में दो चार चीजें जो नेल लगे। एक तो उन्होंने $250 पर कैनेडियन सिटीजन दे दिया था क्रिसमस के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा था और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कंट्री पूरा। और उसके बाद क्रिटिसिज्म था इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं। मेरी ऑलमोस्ट एवरी अदर डे कनाडा बात होती है दोस्तों के साथ, हाउसिंग एक क्राइसिस है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम है। और आपको देखने वालों को एक नई इंफॉर्मेशन भी ये देना चाहूंगा कि मैक्सिको से लोग जो नहीं बॉर्डर क्रॉस कर पाते वो फ्लाई करके कनाडा जाते हैं, क्योंकि मैक्सिकन्स को कनाडा का वीजा नहीं चाहिए, और वहां से वो नॉर्दर्न बॉर्डर क्रॉस करके तो अमेरिका के अंदर आ जाते हैं। और वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं।
यहाँ पे आपने देखा नहीं हुआ, कई लोगों ने इसके लिए जो कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि गाड़ियां चोरी होती हैं, लोग अपनी गाड़ियों के अंदर उन्होंने एप्पल के टैग रखे होते हैं, लोग अपनी गाड़ियों को फॉलो करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं कि ये फलान सी पोर्ट पे आ गई है, मेरी गाड़ी खड़ी है। बल्कि आपके देखने वालों को मैं बल्कि कहूंगा कि गूगल करके देखें, अगर हालात आपने देखने हैं कनाडा के। तो एक ओनर था, उसके पास एसयूवी थी, सबर्बन, बड़ी महंगी गाड़ी एसयूवी, तकरीबन $1,00,000 की, 80-90 हजार $1,00,000 की गाड़ी। तो वो बंदा कहता है ये मेरी दूसरी गाड़ी चोरी हुई है। तो मैंने इस गाड़ी के अंदर एयर टैग रखा हुआ था, तो उसको मैंने गाड़ी को फॉलो किया, तो गाड़ी पहले ट्रेन पे जा रही थी, तो मैंने पुलिस को कॉल की, तो वो इतनी देर में गाड़ी पोर्ट पर पहुंच गई। तो पुलिस को कॉल की, तो पुलिस वाला ये कहता है कि मैंने आके तुम्हारी गाड़ी देख लिया खड़ी है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाके उस गाड़ी को पकड़ सकता क्योंकि पोर्ट की पुलिस अपनी अलग है। फिर वो गाड़ी वहां से शिप पर चढ़ी है और उसके बाद वो अफ्रीका चली गई। तो बहुत बुरे हालात, बहुत। जस्टिन ट्रूडो साहब 10 साल उन्होंने वहां पे हुकूमत की, उनके वालिद साहब सियासत में थे, लेगेसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मौसूफ ने अपनी जो आखिरी तकरीर फरमाई है, मुझे उस पर भी एतराज है। उन्होंने कहा कि मैंने घर में जाके डिनर किया अपने बच्चों के साथ और उनको इन्फॉर्म किया कि मैं ये तख्त जो है वो छोड़ने लगा हूं। पूछा जाए आपके बच्चा, उनका बड़ा बच्चा 17 साल का है, आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं अपनी कौम का। ठीक है, आप कौम से डिस्कस करें, जिन लोगों ने आपको वोट दिए उनसे डिस्कस करेंगे आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए, आपकी गलतियां क्या है उसको डिस्कस करें। लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने अपने बच्चों के साथ डिस्कस किया है, तो उन्होंने कहा कि डैडी आप जल्दी रिजाइन करके हमें डिज्नी वर्ल्ड ले चले। पता नहीं कैसे लोग हैं ये, इस तरह की क्या सियासत ये कर रहे हैं। चले, इसमें अमेरिका का किस हद तक किरदार था? जी बिल्कुल, जैसे कि मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में भी और मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, उसके साथ ही हमें नजर आया कि वो जो उनकी जो पुरानी एक तरह से चपलिश चलती रही जस्टिन ट्रूडो से अपनी पिछले दौरे सदारत में, वो जारी रही। और उन्होंने उस अंदाज में कनाडा के ऊपर टैक्सेस लगाने की, ड्यूटीज आयद करने की बात की और साथ ही ये कह दिया कि जी अगर कनाडा हमारे साथ मिल जाए, यानी 51st रियासत बन जाए, तो हम उसके लिए बहुत आसानियां कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं, मैं खुद 2 माह पहले टोरंटो में था और मैंने सारा कुछ देखा। वहां पे पब्लिक परसेप्शन ये है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो कैनेडियन की शनाख्त के लिए बड़ा नुकसानदेह है। खुद जो लोकल कैनेडियन है वो इसको लाइक नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका उनके जाती मामलात में और उनके जो मुल्की मामलात है उनमें बड़ी मुदाखलत करता है। वो जो हम कहते हैं ना, जमहूरी निज़ाम जब मजबूत होता है तो उसमें शख्सियात नहीं बड़ी होती, उसमें इदारे या जमातें बड़ी होती हैं। उसकी ये एक मिसाल है, कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है कि एक आदमी जो 9 साल तक अपने मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, जो 9 साल तक अपनी जमात को हेड करता रहा है, वो फारिग हो गया और अभी इसमें डिबेट है कि इसको कौन रिप्लेस करेगा। तो लिबरल पार्टी वहीं रहेगी, जस्टिन ट्रूडो साइड पे हो जाएंगे। आप अमेरिका में आइए तो डेमोक्रेट पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, ओबामा, क्लिंटन, ट्रम्प, फला 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 वो आ रहे हैं जा रहे हैं, पार्टियां अपनी जगह पे खड़ी हैं क्योंकि शख्सियत बड़ी नहीं है।